वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बालाजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, बेसिडियोमाइसीटी, यानी वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक और फंजाई का लास्ट सब डिवीजन जो है हमारे पास में ड्यूट्रोमाइसीटीज। और ड्यूट्रोमाइसीटीज का हम एक रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं और उसका नाम है ऑल्टरनेरिया। ठीक है, जब मैंने आपको फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था फंजाई किंगडम को क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास में दो बेसिस थे। ठीक है, फर्स्ट क्या था कि स्ट्रक्चर ऑफ सोमेटिक माइसीलियम, और सेकंड क्या था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, अभी तक हम लोग कितनी क्लासेस पढ़ चुके हैं? 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं। कौन सी? फाइकोमाइसीटीज या जाइगोमाइसीटीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेकंड कौन सी थी हमारे पास में? एस्कोमाइसीटीज। थर्ड थी हमारे पास में बेसिडियोमाइसीटीज। फोर्थ क्या होती है? ड्यूट्रोमाइसीटीज। ठीक है, और ड्यूट्रोमाइसीटीज का मैंने आपको बताया था कि ये इम्परफेक्ट फंजाई होती है। ठीक है, तो ड्यूट्रोमाइसीटीज का एक अलग नाम क्या है? इम्परफेक्टाई फंजाई। इम्परफेक्टाई फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते। जब सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बन रहे यानी सेक्सुअल स्टेज नहीं होती, इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल वे में होता है या ए सेक्सुअल मेथड से होता है। ठीक है, इसीलिए ड्यूट्रोमाइसीटीज को क्या कहा जाता है? इम्परफेक्टाई फंजाई कहा जाता है। ठीक है, और इसका क्या एग्जाम्पल है हमारे पास में? ऑल्टरनेरिया। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ड्यूट्रोमाइसीटीज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या जनरल फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, जब हम जनरल फीचर्स की बात करते हैं कि ड्यूट्रोमाइसीटीज के अंदर इंक्लूड किए जाने वाले जो फंजाई हैं उनके जनरल फीचर्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट होता है हमारे पास में कि ये सैप्रोफाइट्स होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो सैप्रोफाइट होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं। जो पैरासाइट्स होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइसीलियम कैसा होता है, तो माइसीलियम जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। ठीक है, अब माइसीलियम किससे मिलकर बना होता है? हाइफा से मिलकर बना होता है। तो हाइफल सेल जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है। नेक्स्ट आता है इम्परफेक्टाई फंजाई है या इम्परफेक्ट फंजाई है, तो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ओके, सेक्सुअल स्टेजेस आर नॉट प्रेजेंट। ओके, जो सेक्सुअल स्टेज है वो नोन नहीं है, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसके अंदर कोई नोन हो या कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर बन रही हो जिसको आप रिजेम्बलेंस शो करता हो कि ये सेक्सुअल स्पोर्स से रिजेम्बलेंस शो कराए, यानी किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रक्चर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिजेम्बलेंस शो करे ऐसी कोई स्ट्रक्चर नोन नहीं है और ना ही कोई ऐसी स्टेज आती है। ठीक है, इसीलिए ड्यूट्रोमाइसीटीज को क्या कहा जाता है? इम्परफेक्टाई फंजाई कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। तो एसेक्सुअल स्पोर क्या होता है? कॉनिडिया होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स है तो डिजीज कॉज करते हैं किन के अंदर? प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? अर्ली ब्लाइट होती है, एक टिक्का डिजीज है। ओके, दूसरी नेक्स्ट जो एनिमल्स के अंदर किस तरह की डिजीज कॉज करते हैं? एथलीट्स फूट है और आपकी स्किन डिजीज होती है और पल्मोनरी जो इन्फेक्शन है उनको भी कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसीटीज। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेरिया के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑल्टरनेरिया की सिस्टमेटिक पोजिशन क्या होती है। ठीक है, तो किंगडम क्या है? माइकोटा। डिवीजन क्या होता है? यू माइकोटा। सब डिवीजन क्या है? ड्यूट्रोमाइकोटीना। क्लास क्या है? हाइफोमाइसीटीज। ओके, ऑर्डर क्या है? मोनीलियल्स। ओके, फैमिली क्या है? डिमेटिएसी। ओके, तो ये तो है हमारे पास में ऑल्टरनेरिया की सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑल्टरनेरिया की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसी होती है। ओके, अब यदि हम जनरल फीचर्स की बात करें कि ऑल्टरनेरिया के जनरल फीचर्स क्या होते हैं, तो सेम ड्यूट्रोमाइसीटीज का मेंबर है तो क्या होगा? सैप्रोफाइट होता है या पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेरिया के कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो सैप्रोफाइट होती हैं, वो कहाँ पे ग्रो करेगी? डेड ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, डेड डिके मटेरियल है उनके ऊपर ग्रोथ करती है। ठीक है, और पैरासाइट जो स्पीसीज है ऑल्टरनेरिया की वो किस पे ग्रोथ करती है? प्लांट्स के अंदर ग्रोथ करती है। ठीक है, तो पैरासाइट जो ऑल्टरनेरिया के जो पैरासिटिक स्पीसीज है वो प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप की डिजीज कॉज करती है। ठीक है, स्पेशली जो डिजीज कॉज करती है वो प्लांट्स के अंदर ही करती है ऑल्टरनेरिया की स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है, तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर क्या आएगा? आपका माइसीलियम आता है। तो माइसीलियम कैसा होता है? वेल डेवलप्ड माइसीलियम होता है। ठीक है, ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है। ओके, तो ये है ऑल्टरनेरिया के माइसीलियम की स्ट्रक्चर। आपको इसमें अंदर सेप्टा दिख रहे होंगे और प्लस आपको इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी दिख रही है, यानी माइसीलियम जो है वो किससे मिलके बना होता है? हाइफी से बना होता है। तो हर हाइफी की जो सेल है उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, प्लस कैसा है? सेप्टेट होता है। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट माइसीलियम मिलता है ऑल्टरनेरिया के अंदर। ओके, तो
तो ये किस कलर का दिखता है, लाइट ब्राउन कलर का दिखता है। अल्टरनेरिया की अपीयरेंस कैसी होती है, किस तरह से दिखता है, तो ये प्लांट्स के अंदर जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, प्लांट्स की जो लीव्स है उसके ऊपर ये ब्राउन कलर के पैचेस के फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है। सो लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, ओके। अल्टरनेरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, कॉनिडिया के थ्रू होता है, या कॉनिडिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या होता है, किस तरह से बनता है। ये मैंने जब आपको एसेक्सुअल स्पोर्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि कॉनिडिया क्या होता है और किस तरह से बनता है, ठीक है। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में शेयर कर दूंगी, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, कॉनिडिया के थ्रू होता है, ठीक है। एक्सोजीनसली फॉर्म्ड होते हैं, सेल के अंदर नहीं बनते, बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, कॉनिडिया जो है वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, या तो ये सिंगल रहते हैं या फिर ये चेन के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। किस पे प्रोड्यूस होते हैं, आपको भी स्ट्रक्चर देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आप, ये है कॉनिडिया, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये किस पे लगी रहती है, बाहर की तरफ किससे अटैच रहती है, ये होता है कॉनिडियोफोर, ठीक है। तो कॉनिडियोफोर के ऊपर या तो ये चेन के फॉर्म में होते हैं या फिर ये सिंगल होते हैं, या तो ये जो फॉर्म है या तो ये चेन के फॉर्म में रहेंगे या फिर ये सिंगल इस तरह से आपको मिलते हैं, ठीक है। इसमें मिलेंगे कि प्रोड्यूस सिंगली और चेन एट द टिप्स ऑफ ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड कॉनिडियोफोर, ठीक है। कॉनिडियोफोर जो है वो ब्रांच्ड भी हो सकता है या फिर अनब्रांच्ड भी हो सकता है, ठीक है। यानी एक सिंगल आपको कॉनिडियोफोर मिल रहा है और उसके ऊपर एक सिंगल ही आपको कॉनिडिया मिल रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ब्रांच हो सकता है कि इस तरह से इधर भी कॉनिडियोफोर निकल रहा है कि ब्रांच कॉनिडियोफोर है और कॉनिडियोफोर के ऊपर अलग अलग कॉनिडिया भी आपको मिल सकते हैं, ये चेन के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि किस तरह के होते हैं, कलर कैसा होता है, तो डार्क कलर के होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। कॉनिडिया जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर कैसे होंगे, जब उनके अंदर सेप्टा की थ्रू यदि वो आपस में डिवाइड रहता है एक कॉनिडिया, तो ये क्या होगा, मल्टी सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सेप्टा होते हैं, यानी कॉनिडिया जो है वो मल्टी सेप्टेट होता है। मल्टी सेप्टेट होने की वजह से ये मल्टी सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यदि हम इनके शेप की बात करें तो इनके शेप कैसा हो सकता है, ऑब्क्लेवेट हो सकता है या फिर ओवॉइड हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इनका जो शेप होता है वो ओवल शेप्ड होता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इस शेप के मिलते हैं, ठीक है। तो कॉनिडियम या कॉनिडिया जो है वो कैसे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि मल्टी सेप्टेट होते हैं। तो एक जो कॉनिडियम होता है उसके अंदर कितने सेप्टा मिलते हैं, 5 to 10 सेप्टा भी मिल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इनका साइज क्या होता है, इनकी जो लेंथ है और इनकी विड्थ क्या होती है। इनकी जो लेंथ है वो 30 to 130 माइक्रोमीटर हो सकती है इनकी लेंथ, ओके। और इनकी ब्रेथ या विड्थ क्या होती है, तो 12 to 30 माइक्रोमीटर इनकी विड्थ हो सकती है, ओके। नेक्स्ट आता है किस तरह की होती है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, ओके। और आउटर मोस्ट लेयर जो है वो पिगमेंटेड होती है, डार्क कलर की होती है, ठीक है। अब बात आती है कि कॉनिडिया जो है या कॉनिडियम जो है वो जर्मिनेट किस तरह से होते हैं, ओके। अब कॉनिडिया जो है वो जर्मिनेट कैसे होता है, कोई भी स्पोर हो, चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे वो सेक्सुअल हो, वो फेवरेबल कंडीशन के अंदर ही जर्मिनेट होता है, ठीक है। तो कॉनिडियम का जो जर्मिनेशन होता है वो किस कंडीशन के अंदर होता है, ह्यूमिड कंडीशन जहाँ मिलती है वो वहाँ पर जर्मिनेट होता है, ठीक है। अब बात आती है कि जर्मिनेट तो जब होगा जब वो डिस्पर्स होगा, तो उसका डिसमिनेशन किस तरह से होता है, तो डिसमिनेटेड बाय विंड, विंड के थ्रू ये डिसमिनेट होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, ओके। ह्यूमिड कंडीशन जो है वो इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है इनकी ग्रोथ के लिए। अल्टरनेरिया जो है वो वहीं पर ग्रोथ करते हैं, ओके, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये एक कॉनिडियम की स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक कॉनिडियम जो है वो 5 to 10 जर्म ट्यूब्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपको दिख रही होगी कि इस तरह से जर्म ट्यूब्स जो है वो प्रोड्यूस होती है एक कॉनिडियम की। ये जो स्ट्रक्चर है वो एक कॉनिडियम की स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई ये जर्मिनेटेड कॉनिडियम की स्ट्रक्चर है, ठीक है। जर्मिनेशन होता है तब क्या होता है कि इस तरह से 5 to 10 जर्म ट्यूब एक कॉनिडियम से बाहर निकलती है, ह्यूमिड कंडीशन के अंदर जर्मिनेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से कॉनिडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और अल्टरनेरिया का लाइफ साइकिल जो है वो चलता है या कंप्लीट होता है, ओके। अल्टरनेरिया जो है वो सेप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं, और ये जो पैरासाइट होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि वो कौन सी स्पेसिफिक डिजीज है जो अल्टरनेरिया के थ्रू कॉज की जाती है, ठीक है। अब अल्टरनेरिया की कुछ ऐसी स्पीसीज है जो प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करती है। ये मैंने कुछ आपकी स्पीसीज ली है अल्टरनेरिया की। तो फर्स्ट नंबर पे है अल्टरनेरिया सोलेनी, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, जैसे इनकी जो स्पीसीज है वो जिस फैमिली से या जिसको कॉज करती है, जिसको इन्फेक्ट करती है, उसी से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटेड है इनकी स्पीसीज का नाम, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो रटना नहीं है, समझने वाली बात है कि अल्टरनेरिया सोलेनाई, सोलेनाई यानी सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टरनेरिया सोलेनाई
सोलेनाई जो है स्पीसीज वो तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के अंदर अर्ली ब्लाइट की डिजीज कॉज करती है और जो अदर मेंबर्स है सोलेनेसी फैमिली को उनको इन्फेक्ट करती है। ठीक है, तो ये कौन सी स्पीसीज है? ऑल्टरनेरिया सोलेनाई यानी सोलेनेसी फैमिली को इन्फेक्ट कर रही है। ओके, ऑल्टरनेरिया कुकुमेरिया के नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये कुकुरबिटेसी फैमिली जो है उसको इन्फेक्ट करती है। तो कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर कौन आते हैं? वाटरमेलन आता है, कुकुम्बर आता है, बॉटल गार्ड आती है। ओके, याद रखने में आसानी है कि कुकुमेरिया यानी कुकुम्बर को इन्फेक्ट कर रही है। ओके, ऑल्टरनेरिया टेन्यूस जो है वो टिट्रिकम से रिलेटेड है, यानी टिट्रिकम क्या है? आपका वीट का साइंटिफिक नेम होता है। ओके, सो ऑल्टरनेरिया टेन्यूस जो है वो ब्लैक पॉइंट इन वीट ये डिजीज कॉज करती है वीट के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेरिया ब्रेसिकी किससे रिलेटेड हो रहा है? ब्रेसिकेसी फैमिली से रिलेटेड है। और ब्रेसिकेसी फैमिली के कौन मेंबर्स हैं? मस्टर्ड होते हैं और कॉलीफ्लावर है। ठीक है, तो मस्टर्ड और कॉलीफ्लावर को कौन इन्फेक्ट करता है? ऑल्टरनेरिया ब्रेसिकी इन्फेक्ट करती है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के नाम है, इनसे रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको लिया है। आपको याद करने में भी आसानी होगी कि इनके नाम है उसी के अकॉर्डिंग ये फैमिलीज को इन्फेक्ट करती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा डिट्रोमाइसिटीज कंप्लीट होता है, ऑल्टरनेरिया भी कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूजन हो जो आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून टिल देन, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।